हेलो बच्चों, कैसे हैं। हमारा टॉपिक फिजिक्स का आज आ चुका है गोलीय दर्पण। पिछले क्लासेस में हमने गोलीय दर्पण से पहले वाला जो चीज था हमने बता दिया था, ठीक ना। और आज शुरू हो रहा है गोलीय दर्पण। बहुत से कुछ बच्चों का भी कमेंट्स आया है कि सर मैथ्स का भी कुछ कंटेंट डालिए। आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिए, मैथ्स का भी कंटेंट हम डालते जाएंगे, ठीक ना। ज्यों ज्यों जैसे जैसे समय मिलते जाएगा हमको, हम सभी विषयों का लगभग यानी कि साइंस और मैथ्स से संबंधित जितना भी सब्जेक्ट आते हैं 9th का 10th का, और प्रयास हमारा है कि 11 12 का भी हम आपको कंटेंट जारी करें, ठीक ना। ज्यों ज्यों जैसे जैसे समय हमको मिलता जाएगा आपको कंटेंट हम देते जाएंगे, ठीक ना। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए। देखिए आज का हमारा विषय है फिजिक्स का, ये क्लास 10 का है गोलीय दर्पण की स्फेरिकल मिरर। सबसे पहला बात तो यह है कि गोलीय दर्पण कहते किसे हैं, ठीक ना। तो कहिएगा गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह गोलीय हो यानी कि वक्र हो, ठीक ना। परावर्तक सतह किसको कहते हैं? परावर्तक सतह उस सतह को कहते हैं कि जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकराती हैं और टकरा कर परावर्तित होती है उसे परावर्तक सतह कहा जाता है, ठीक ना। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह वक्र हो अर्थात गोलीय हो, ठीक ना। अब ये जो गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। देखिए डायग्राम में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे हाथ, ये जो हाथ जो है इस शेप में ले लेना है, ठीक ना। एक ये हिस्सा हुआ और ये हिस्सा हुआ। क्योंकि दर्पण तब तक नहीं बन सकता है जब तक कि क्या करें हम कि कांच को, जब तक हम कांच का दो हिस्सा होता है, ठीक ना, दो हिस्सा होता है। अगर जब तक आप किसी एक हिस्सा को नहीं कलई करिएगा, पेंट नहीं करिएगा, तब तक वो दर्पण नहीं बनेगा, वो एक कांच रहेगा। कांच का मतलब जिससे प्रकाश आर पार गुजर जाए। जब आर पार गुजरेगा तो उसमें कोई भी चीज दिखेगा नहीं, मतलब चेहरा नहीं दिखेगा आपको, बाहर की अपोजिट साइड के सभी चीजों को आप देख पाइएगा। तो दर्पण बनाने के लिए जरूरी क्या है कि एक हिस्सा क्या हो, कांच का एक हिस्सा रंगा हुआ हो, ठीक ना। तो गोलीय दर्पण भी क्या होता है कि कोई ना कोई एक हिस्सा रंगा हुआ रहता है। अब देखिए जरा इसको ध्यान से देखिएगा। अब क्या है कि अगर आपको उत्तल दर्पण समझना है कि उत्तल दर्पण होता कैसा है, तो इस डायग्राम को देखिए। अगर इस तरह का कोई कांच हो, टेढ़ा कांच हो मतलब वक्र, ठीक ना, अर्धगोलाकार टाइप का, और अंदर के हिस्से को यदि आप पेंट कर दे रहे हैं तो चेहरा किधर दिखेगा? इस साइड में आपको ऐसे चेहरा देखना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। अब इसी का ऑपोजिट अगर आप क्या करते हैं कि इधर पेंट कर देते हैं तो चेहरा किधर दिखेगा? इधर से दिखेगा। तो अब इस प्रकार के दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे। मतलब ये कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसका भीतरी हिस्सा कलई की होती है, ठीक ना। और अवतल दर्पण उस गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसकी बाहरी हिस्सा, ठीक ना, बाहरी सतह कलई की होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। तो ये गोलीय दर्पण का दो भाग हो गए, उत्तल और अवतल। अब देखिए गोलीय दर्पण में कुछ पद आते हैं, ठीक ना। क्या क्या पद होते हैं? देखिए हमने यहाँ लिखा है ध्रुव आता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। कोई प्रधान अक्ष पर कहता है, कोई मुख्य अक्ष, दोनों एक ही चीज है, ठीक ना। अब एक एक करके आते ध्रुव किसे कहते हैं। इस डायग्राम में देखिएगा ध्यान से, ठीक ना। इस डायग्राम में यहाँ ध्रुव है, ध्रुव को पोल कहते हैं इंग्लिश में, और ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। तो ध्रुव कहते हैं किसे? तो कहिएगा गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, यानी कि बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक ना। गोलीय दर्पण कोई भी हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, ठीक ना, दोनों में ध्रुव होता है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक ना। सेकंड आता है वक्रता केंद्र। तो कहिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से सूचित करते हैं। स्मॉल सी मत लिखिएगा, स्मॉल सी लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो वक्रता केंद्र का संकेत क्या होता है? कैपिटल सी होता है। अब इसके बाद क्या आता है? वक्रता त्रिज्या आता है। तो कहिएगा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहाँ है? देख लीजिए, ये है वक्रता केंद्र से खींची गई है ना, डॉट डॉट जो आपको दिख रहा है, ये सब आपको वक्रता त्रिज्या ही है, ठीक ना। ये भी वक्रता त्रिज्या है, ये भी वक्रता त्रिज्या है, ठीक ना। और वक्रता त्रिज्या किससे सूचित करते हैं? कैपिटल आर से कहते हैं, ठीक ना। कहीं स्मॉल आर भी लिखा होता है,
इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं, ठीक ना। और एक आखिरी पद इसमें का है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो कहना है कि गोलीय दर्पण के, किस दर्पण के, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को ही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक ना। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को एक्स एक्स डैश से सूचित करते हैं। किससे करते हैं, एक्स एक्स डैश से सूचित किया जाता है, ठीक ना। अब जो है अगला कंटेंट जो आएगा वो आपको दर्पण से संबंधित जैसे कुछ परावर्तन वगैरह के बारे में आएगा, कुछ डायग्राम वगैरह हम लेकर के आने वाले हैं अगला वीडियो में, तो उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल में जो है हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले बार का जो हमने वीडियो बनाया था उसमें बड़ा बड़ा वीडियो करके बना रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर लंबा लंबा वीडियो समझने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हमने इस बार क्या किया है कि जो भी कंटेंट है बिल्कुल छोटा छोटा कंटेंट बनाएंगे और छोटा छोटा कंटेंट बना करके आपको हम भेजते जाएंगे, ठीक ना। इसमें आपको फायदा ये रहेगा कि इसमें बहुत कम कंटेंट दिया रहेगा, तो इसको आपको याद करने में, नोट्स बनाने में आपको सहूलियत होगा, ठीक ना। ज्यादा बना देंगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा देर तक देखना पड़ेगा, इसलिए छोटा छोटा बना रहे हैं, ठीक ना। और आपसे मैं ये भी बात कहूंगा कि हमारी वीडियो में अगर आप नए हैं, अगर हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और आपके जो मित्र होंगे, जो आपके रिलेटिव्स होंगे, उन्हें भी आप जरूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक ना। सभी दिन की तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।